अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर विकास। आज हम बात करेंगे ग्लाकोमा, जिसको हम काला मोतिया या काला पानी भी कहते हैं। ग्लाकोमा बेसिकली एक सिंगल एंटिटी नहीं है। ग्लाकोमा जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनकी कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लीड करती हैं ग्लाकोमा को। और इन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो एक करेक्टरिस्टिक है जो कि सब में कॉमन है, वो है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ जाना, यानी कि आंख के अंदरूनी दबाव का बढ़ जाना। जब ये आंख का अंदरूनी दबाव बढ़ता है तो वो ऑप्टिक नर्व, जो कि नूर की नस है, जो इमेजेस को लेके जाती है या लाइट रेज को लेके जाती है आंख से दिमाग तक, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और जब वो डैमेज होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट की विजन कम हो जाती है और हम कहते हैं कि पेशेंट को ग्लाकोमा का जो डिजीज़ है वो हो चुकी है। कुछ बात स्टेटिस्टिक्स पे करें तो 2013 के अंदर अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक 2013 में दुनिया भर में जो ग्लाकोमा के मरीज़ थे वो तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब थे। और उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 2020 में ये तादाद 7 करोड़ से ऊपर हो जाएगी और 2040 में 11 करोड़ से ऊपर ग्लाकोमा के मरीज़ दुनिया भर में होंगे। पाकिस्तान में 2019 में एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 18 लाख के करीब ग्लाकोमा के पेशेंट्स थे और उसमें से 50% यानी कि 9 लाख से कुछ ऊपर में दोनों आंखें ग्लाकोमा की वजह से उनकी बीनाई ख़त्म हो चुकी थी। अगर हम ग्लाकोमा के रिस्क फैक्टर्स पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यानी कि आंख के अंदरूनी दबाव का बढ़ जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि मायोपिया, जिन लोगों की नज़र दूर की ख़राब होती है और वो माइनस के ग्लासेस यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी काले मोतिये का रिस्क ज़्यादा होता है। और एक और इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री, कि जिन अफराद में की फैमिली के अंदर ग्लाकोमा के डायग्नोज केसेस हैं, उन अफराद में भी नॉर्मल पॉपुलेशन की निस्बत ग्लाकोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर किसी के बहन भाइयों में है तो उनके अंदर 4 गुना रिस्क होगा, और अगर किसी को खुद है तो आगे से उसके बच्चों के अंदर दुगना रिस्क होगा ग्लाकोमा के डेवलप होने का। ये इस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ और स्पेकुलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनके बारे में शक है कि ये भी ग्लाकोमा कर सकते हैं। इसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी कि खून की नालियों की बीमारी है। ग्लाकोमा के अलामात क्या हैं? अलामात ये हैं कि इसको हम साइलेंट थीफ ऑफ द साइट भी कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को कुछ फील नहीं होता और वो किसी और मर्ज़ की वजह से डॉक्टर के पास आता है चेकअप करवाने के लिए। और जब जो स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, वो देखता है कि इसके अंदर ग्लाकोमा के साइंस हैं, तब वो इन्वेस्टिगेट करता है कि हो सकता है कि मरीज़ को ग्लाकोमा हो। इसके अंदर शुरू में साइट की नज़र ख़राब होती है और जब बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए ग्लाकोमा, तब सेंटर की नज़र ख़राब होती है और मरीज़ को पता चलता है कि उसको ग्लाकोमा डेवलप हो रहा था। इसके अलावा अगर सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो काले मोतिये में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरी प्रेजेंटेशन इस तरह हो सकती है कि जिन पेशेंट्स के अंदर को शुगर है और उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो वो भी काला मोतिया उनमें भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को चोट लग जाए तो वो भी काले मोतिये में प्रेजेंट कर सकता है। जो काला मोतिया है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, जो कि अमूमन अफ्रीकन जो रेसिस हैं उसके अंदर ज़्यादा है और 40 साल की उम्र के बाद ये प्रेजेंट करता है। एक है प्राइमरी एंगल क्लोइड ग्लाकोमा, जो 40 साल की उम्र से पहले प्रेजेंट कर सकता है और ये ज़्यादातर एशियंस के अंदर होता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर भी ग्लाकोमा डेवलप हो सकता है, जिसको हम कंजेनिटल ग्लाकोमा कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जो इतने सारे रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें से सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है जो कि कंट्रोलेबल है, या जिसको हम दवाइयों से या किसी और तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यानी कि आंख का जो अंदरूनी दबाव है उसको कंट्रोल करके हम ग्लाकोमा या जो काला मोतिया है उसकी प्रोग्रेशन को, या जिस रफ्तार से वो नुकसान करता है ऑप्टिक नर्व का,
उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। एक बात ये याद रखने की है कि जितना नुकसान हो चुका है ऑप्टिक नर्व का, उसको रिवर्स करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन दवाइयों से या बाकी इलाज से जो मज़ीद नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसका इलाज जो है वो हम दवाइयों की मदद से भी कर सकते हैं, और लेज़र के ज़रिए भी, और ऑपरेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्क्रीनिंग। चूँकि मैंने आपको बताया कि इसकी बज़ाहिर कोई अलामत नहीं होती, और जब एडवांस स्टेज में पेशेंट आता है तब वो उसको पता चलता है कि उसको ग्लूकोमा हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं या जिनकी फैमिली के अंदर ग्लूकोमा है, उनको चाहिए कि वो एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं, अपने ग्लूकोमा के लिए वो स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता उनको अर्ली स्टेजेस में ग्लूकोमा हो तो वो वहीं पे डायग्नोज हो जाए और मज़ीद नुकसान से वो बच सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा एक यूट्यूब चैनल है आई एन रेटिना सेंटर ऑफिशियल, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में भी अपने कमेंट्स दें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर जो वीडियोस होंगी उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।